November 2019, paper 6-3. Height of a student at the mainland college are normally distributed with mean and standard deviation. Find the possibility that a mainland student chosen at random has a height less than h is 0.67. Find the possibility of h. All right. पहली जो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है मेन, वो क्या है, आपके पास मीन की वैल्यू आ चुकी है, इट्स 148 सेंटीमीटर, एंड आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ चुका है, इट्स 8 सेंटीमीटर. ठीक है. फॉर फर्स्ट पार्ट इट सेज दैट पॉसिबिलिटी आपको फाइंड करनी है x लेसर देन h, और ये कितना होना चाहिए आपके पास 0.67. ऑलराइट. पहली चीज़ हमें यहाँ पर z की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और उससे भी पहले हमें यहाँ पर z का लेट सपोज z की वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता, और ये क्या है मेरे पास, इसका आंसर कितना आना चाहिए 0.67. मुझे पहले z का साइन देखना पड़ेगा. ठीक है बेटा. z के साइन हम कैसे देखेंगे कि लेसर का मतलब क्या हुआ कि हम लेफ़्ट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, और एरिया जो है वो मोर देन हाफ है. इसका मतलब z मेरा यहाँ कहीं हो सकता है पॉजिटिव साइड पर, क्योंकि अगर यहाँ से लेफ़्ट की तरफ अप्रोच किया जाएगा तो जो एरिया कवर होगा वो आपका मोर देन हाफ होगा. तो इससे हमें बात समझ में आ गई कि z जो है हमारा वो पॉजिटिव होगा. अब हम 0.67 को अपने करेक्शन फैक्टर को अपने टेबल में हम देखेंगे, तो इसके पास आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, दैट इज़ 0.44. ऑलराइट. ये आपके पास z की वैल्यू आ चुकी है. आपको यहाँ पर x निकालना था, तो मैं फार्मूला अप्लाई करूँगा, z इज़ इक्वल्स टू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा. वैल्यू प्लेस कर दी मैंने 0.44. x मेरे पास अननोन है, माइनस म्यू मुझे गिवन है 148, एंड सिग्मा इज़ 8. आपने सिंप्लीफाई किया, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x दैट इज़ 151.52 राउंडेड ऑफ टू 152, और ये मेरे पास मेरी हाइट की वैल्यू आ चुकी है. ये मेरा पहले पार्ट का आंसर हो गया. ऑलराइट. नेक्स्ट वन. 120 mainland students are chosen at random. Find the number of these students that would be expected to have a high height within a half a standard deviation of the mean. अब इसका मतलब क्या हुआ, पहली चीज़ आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या है भाई. स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास गिवन है, दैट इज़ 8 सेंटीमीटर. ऑलराइट. मैं यहाँ पर कहूँ हाफ ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट मीन्स हाफ का मतलब क्या हुआ, अपॉन 2 कर दिया, ये आपके पास आ जाएगा 4 सेंटीमीटर. ऑलराइट. हाफ अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन. अब ये चीज़ को कैसे हम यूज़ करेंगे, मीन क्या था 148, इसका मतलब है हाफ या तो मीन से कम हो सकता है या फिर हाफ मीन से ज़्यादा हो सकता है. तो हमारे पास एक वैल्यू आ रही है 144 और एक वैल्यू आ रही है हमारे पास 152. तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है वो पूछी गई है 144 और 152 के बीच में. ये मतलब हुआ हाफ अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन. अब इसके हम दो केसेस बना के कर लेते हैं. हमें पहले केस में कहा गया है x इज़ ग्रेटर दैन 144, और दूसरे में मेरे पास आ जाएगा x इज़ लेसर दैन 152. जैसे ही आपके पास x आ गया, आपने फ़ौरन फार्मूला अप्लाई कर दिया, z इज इक्वल्स टू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा. सिंप्लीफाई किया z की वैल्यू निकालने के लिए, आपके पास z की वैल्यू आ गई है भाई -1/2 और 1/2. ऑलराइट. इसका मतलब ये हुआ, मेरे पास लिखा हुआ क्या है, मेरे पास लिखा हुआ है z इज़ ग्रेटर दैन -1/2 और लेसर दैन 1 डिवाइडेड बाई 2. ऑलराइट. तो अगर मैं इसका एक रफली वो बनाऊँ, टेबल बनाऊँ, इसका मैं ग्राफ बनाऊँ, तो -1/2 कहाँ पर होगा, यहाँ पर आएगा, ये आएगा -1/2, और +1/2 मेरे पास इधर आएगा 1/2. जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया है वो कौन सा है, जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया है जो मैं चाह रहा हूँ वो बेसिकली इसके बीच में होगा कि -1/2 से ज़्यादा और +1/2 से कम. ये वो एरिया है जो मेरा रिक्वायर्ड है. कैसे निकालूंगा, बहुत सिंपल है. पहले मैं वो एरिया निकालूंगा जो 1/2 से मुझे देगा टेबल मेरा, ये वाला एरिया आ जाएगा, और फिर मैं निकालूंगा ये वाला एरिया जो छोटा सा बचेगा. जब मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरा वही रीजन आएगा जिसकी मुझे तलाश है, जैसे जो ये वाला रीजन है. अब इस एरिया को निकालने के लिए पहले हम स्टार्ट करते हैं नेगेटिव वाले से. ऑलराइट. अगर मैं नेगेटिव वाले की बात करूं तो मेरे पास जो ये डायग्राम बन रही है, -1/2 ये आ गया मेरे पास. मुझे कौन सा एरिया चाहिए, मुझे वो एरिया चाहिए जो इसके लेफ़्ट पर होगा. ठीक है. हमारे पास इस टेबल में नेगेटिव वैल्यूज़ तो होती नहीं है, तो जब मैं इसको रिफ्लेक्ट करूँगा, फ्लिप करूँगा, तो ये आ रहेगा +1/2, और जो एरिया मुझे चाहिए वो आएगा मेरे पास ये वाला एरिया. ऑलराइट. तो मैं 1/2 पर अब प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ. तो आपके पास इसका आंसर आया, वो आया 0.6915. ऑलराइट. ये मैंने 0.5 z की वैल्यू पे निकाला.
मेरे पास जो एरिया आता है वो हमेशा लेफ़्ट साइड का आता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको शेडिंग करके बताऊं तो जो एरिया मेरे पास अभी आया है 0.6915, ये एरिया बेसिकली ये पूरा आ गया, लेफ़्ट साइड का आ गया 1/2 से। ऑलराइट, ये पूरा एरिया आ गया। मुझे तो चाहिए था राइट वाला एरिया, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं इसको 1 में से माइनस कर दूंगा, तो ये आ गया 0.3085। ऑलराइट, अब मैं निकालूंगा ये वाली प्रोबेबिलिटी जो कि हमारी इस रेड वाली की है। ये क्या है, मैंने 1/2 पे निकालनी है। सिंपल, मैंने 0.5 पर जाके देखा तो मेरे पास आंसर आया प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर लेसर देन 152 वाली की बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा सिंपली 0.6915। ऑलराइट, अब जो मेरा फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, 0.6915, इसमें से माइनस कर देंगे 0.3085 को। ये आंसर आ गया मेरे पास 0.383। ये मेरा बहुत मेन आंसर था, ठीक है। जब ये आंसर आ गया, अब मैंने सिंपली क्या करना है, कितने हैं, 120 है मेरे पास, इनको चूज़ क्या किया था, तो मैं यहाँ पर 120 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.383 से, आंसर आ जाएगा 45.96 विच इज़ इक्वल्स टू 46। ये आपका फाइनल आंसर।